हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्या होता है? चेंज इन चार्ज फ्लो बाई टाइम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। आई को हम लोग एम्पियर से दिखाते हैं, क्यू को कोलम पर सेकेंड, यानी कि हम लोग इसको कोलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई है, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अब जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मतलब रैंडम फ्लो होने के कारण वो चेंज करता है, अलाइन होता है एक दूसरे के साथ और स्लोली स्लोली मूव करता है टू द अदर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। सो वी विल से दैट इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। अगर हम लोग बात करें ओम्स लॉ की, तो V इज इक्वल टू आई आर। करंट पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर आ जाता है हम लोग का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसी को हम लोग रेसिस्टेंस भी बोल देते हैं। रेसिस्टेंस को रो एल पाई ए बोलते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है ना। जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी की बात हो रही, करंट पर यूनिट एरिया। ये तीनों याद रखेंगे। और एक और चीज़ याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वी बाई एल, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। ये चारों याद रखेंगे तो हो जाएगा। चलिए, तो यहीं से हम लोग का रेसिस्टेंस क्या आ जाता है? आई इज इक्वल टू एन ई वी डी में सब्सटीट्यूशन कर करके एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। रेसिस्टेंस क्या आ जाता है हम लोग का? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी क्या होता है? आर ए बाई एल होता है। तो हम लोग यहाँ पे इससे आर ए बाई एल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है ना। कंडक्टिविटी यानी सिग्मा हम लोग का 1/ρ होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और कंडक्टिविटी सिग्मा 1/ρ होता है, इसको हम लोग ओम मीटर से सेवन हर्ट्ज भी बोलते हैं। रो को हम लोग 1/ρ को सेवन बोल देते हैं। लोग का रेसिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है। वहीं पे बात करें टेम्परेचर की, तो हम लोग का आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी से हम लोगों का चेंज होता है, चाहे वो बढ़े चाहे घटे, डेल्टा टी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग जो कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग सीरीज और पैरेलल में नेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी पावर की पहले बात करते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर यूनिट इसका वाट होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेल की टोटल वोल्टेज की, तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखिए बस, अगर आप यहाँ पे पहला बैटरी, फिर यहाँ पे उसका रेसिस्टेंस, दूसरा बैटरी का रेसिस्टेंस, इस तरीके से मतलब ये मान लीजिए आर है, ये भी आर है, ये E1 है, ये E2 है, ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ई नेट क्या हो जाएगा? सिग्मा ई हो जाएगा, ठीक है ना, सिग्मा ई, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें आर की, तो आर हम लोग का सीरीज में है तो नेट आर क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। वहीं बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल के लिए हम लोग का आता है आई इज इक्वल टू भी, यानी कि E1 बाई आर वन प्लस E2 बाई आर टू प्लस E3 बाई आर थ्री, ठीक है ना, बाई वन प्लस आर इंटू वन बाई आर वन प्लस आर वन बाई आर टू। इस तरीके से याद भी कर सकते हैं, बाकी डेरिवेशन करना तो हमें आता ही है। चलिए, अगर हमने एम रोज में मतलब बना दिया, तो उसके लिए एक बहुत ही धमाकेदार फॉर्मूला है। एनएम सेल है, ठीक है ना, उनको हमने एम रोज में कनेक्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए ये सेल है पहला रो में, ये रहा उसका रेसिस्टेंस, फिर हमने दूसरा में कनेक्ट किया, ये रहा उसका रेसिस्टेंस, ये रहा तीसरा का, इस तरीके से हमने एम में कनेक्ट किया। तो आई एम क्या होता है? एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम। एम, या फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करके बोल सकते हैं एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, ठीक है। किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, तो किरचॉफ लॉ हमें ये बताता है जंक्शन में टोटल करंट जीरो होता है, ठीक है ना। टोटल करंट को जीरो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी लूप के अंदर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग जीरो होता है, ठीक है ना। और हम लोग इसको अलग अलग साइन से दिखाते हैं। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बेसिकली चार हम लोग का रेजिस्टेंस होता है, बीच में कैल्वेनोमीटर होता है, और हम लोग का जब वी पी बाई वी क्यू हम लोगों का वी वी ए डी बाई वी डी सी बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो वहीं से हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलिए, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो हम लोग का गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से कोई करंट ही फ्लो नहीं होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें मीटर ब्रिज की, तो मीटर ब्रिज जो होता है हम लोग का, वो हमारे सिलेबस से हट गया है। बट एल बाई हंड्रेड माइनस एल इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं R2 बाई R1।
ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया बेसिकली। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।